हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 23,600 पे है। हम कल रात को यहाँ से नीचे की तरफ आए हैं। आपको याद होगा कि कल और परसों की वीडियो में मैं बताता रहा था कि अर्निंग्स आने वाली हैं। कल हमने फोर्ड की, अमेजोन की, गूगल की, एप्पल की अर्निंग देखी जो कि डिक्लाइन हुई, नीचे की तरफ आई, नुकसान में नजर आई, जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आई। और आज की अगर आप देखें, जब ट्रेडिशनल मार्केट ने स्टार्ट लिया, वो भी उन्होंने नीचे से स्टार्ट लिया, ठीक है, और उसके बाद रिकवरी करनी शुरू की। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डिटेल के साथ। उससे पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ पे बिल्कुल स्लाइड से बात करेंगे, लिक्विडेशन लेवल देखेंगे हे ब्लॉक के, और एक्सो चार्ट चेक करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम जब लाइव स्ट्रीम करते हैं आपको मैसेज जाए, आप वहाँ पे हमारे साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हम काफ़ी लर्निंग सेशंस करते हैं ताकि आपके को पता चल सके जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ वीडियो का। stoicissteps.com वेबसाइट है हमारी, उस पर पहले जाऊँगा। फियर एंड ग्रीड में देख लें 60 है, जो कि एक रिवर्सल का साइन होता है जब ग्रीड में एंट्री हो जाती है। लिक्विडेशन की तरफ है, 98 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है 24 आवर में, 34,000 लोग लिक्विडेट अब तक हो चुके हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट देखें, यूरोप और एशिया की तकरीबन मिक्स चली है। जो फ्यूचर मार्केट है वो माइनस में रही है यूएस की, क्योंकि नीचे से स्टार्ट हुई और उसके बाद उसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, तो वो समहाउ नेगेटिविटी में ही शो करेगा, इवन के आप इसको ग्रीन कैंडल भी देख लेंगे तो। खैर, आज जो इवेंट्स आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंटली आप देखें, ये 3 इवेंट बहुत इंपॉर्टेंटली आए और डिक्सी के लिए बेहतर है, जिसकी वजह से डिक्सी ऊपर की तरफ, और जो है ट्रेडिशनल मार्केट और क्रिप्टो नीचे की तरफ डिक्लाइन हुआ, स्पेशली 5:30 से लेके तकरीबन 7 बजे तक तकरीबन। ठीक है, न्यूज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, यूएस स्टॉक फ्यूचर फॉल आफ्टर स्ट्रॉन्ग देन एक्सपेक्टेड जॉब रिपोर्ट। इसी चीज की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। उसके अलावा फोर्ड की मैं बात कर रहा था, इसको 2 बिलियन का लॉस हुआ है पिछले साल, तो इनकी अर्निंग जो आई है वो भी बैड आई है। अमेजोन स्टॉक फॉल एट लीस्ट प्रॉफिटेबल हॉलीडे क्वार्टर सिंस 2014 से लेके अब तक का वर्स्ट एनुअल लॉस किया है अमेजोन ने, तो अमेजोन भी लॉस में जा रही है। टेक स्टॉक है गूगल suffered pullback in ad spending over holiday. Alphabet stock fall after earning, तो इनका भी स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। इनकी भी अर्निंग अच्छी नहीं आई। एप्पल की अर्निंग जो है वो इनकी सेल में जो डिक्लाइन नजर आई है ना, सेल में डिक्लाइन, वो पिछले 6 साल में इतने डिक्लाइन नहीं हुए जितना इस साल में हुए हैं, तो डेफिनेटली ये भी नीचे की तरफ गए। एप्पल, अल्फाबेट, अमेजोन स्टॉक सेल ऑफ वुड रिड्यूस देयर मार्केट कैप बाय मोर देन 150 बिलियन कंबाइंड, यानी 150 बिलियन तक नीचे की तरफ लॉस इनको मजीद हो सकता है इनके मार्केट कैप में। दिस इज व्हाट मार्केट वॉच इज सेइंग। ठीक है, हम लिक्विडेशन को थोड़ा देख लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास वही ऊपर के ये टारगेट है और नीचे के ये 2 टारगेट हैं, एंड 25,000 से 25,200 तक के तकरीबन टारगेट है, जहां तक मार्केट ऊपर जाने की सूरत में जा सकती है और रिटर्न ले सकती है। इधर हम यहाँ पे इस वक्त स्लाइड सा लोअर हाई एंड लोअर लो बनाना शुरू कर चुके हैं। अगर हम इस एरिया को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली फिर ऊपर जाने के बजाय हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ फॉल करेंगे। यहाँ पे हमारा पास 22,200 पे 13 बिलियन की लिक्विडिटी है, और यहाँ पे हमारे पास 20,900 पे 13 बिलियन और 14 बिलियन की लिक्विडिटी है। तो डेफिनेटली मार्केट इधर इस जगह पे या इस जगह पे फॉल करेगी जैसे ही हम नीचे की तरफ आएंगे इमीडिएटली। ठीक है, और टीए में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं लिक्विडेशंस, तो आप देखें इस वक्त लॉन्ग्स डेल्टा लिक्विडेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना है। सो मार्केट अगर नीचे नहीं जाती है, स्लाइड ऊपर की तरफ भी पुल लेती है, तो समहाउ मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना। क्यों? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, डेल्टा लॉन्ग इस वक्त तकरीबन 6 बिलियन की लॉन्ग्स की ज्यादा है, ये और बढ़ के 10 बिलियन तक चले जाएंगे जैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो। ठीक है, समहाउ वीक शो कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ जाना ट्रेंड शो कर रहा है। अगर हम एक्सो चार्ट को चेक कर लें तो 8 बिलियन का अभी तक तकरीबन बिजनेस हुआ है, लेकिन क्या हमें 0% नजर आ रहा है?
माइनस 20 मिलियन इज नथिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से माइनस या प्लस अभी हो सकता है, इक्वली अभी तक मार्केट चल रही है, किसी वक्त भी जैसे ही इसमें वॉल्यूम आएगा नीचे की तरफ आ सकते हैं, और आगे डेफिनेटली वीकेंड है, मार्केट मेकर मैनिपुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता और मार्केट ज्यादातर साइडवेज पे ही चलती है, जो कि वैसे भी पिछले 10-20 दिन से कर रही है मार्केट। आप कॉइन ग्लास को जरूर सेट करें, इस पे हमने जो वीडियो बनाई हुई है हमारे यहाँ socialsap.com, और हमारे यहाँ पे देखें ना क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स, यहाँ पे क्विन ग्लास को सेट कैसे करना है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह को यूज कैसे करना है, इसको जरूर करें। जैसे ही देखें मार्केट ऊपर की तरफ गई, उसने अपना ओपन इंटरेस्ट क्लोज किया, लिक्विडेशन हाई की, तो मार्केट उसके बाद से नीचे की तरफ आ रही है, और मार्केट अगर दोबारा भी इंटरेस्ट ऊपर या नीचे की तरफ लेती है, तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है, आप रिवर्सल को कैच करके ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पे नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप सीखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू। टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी का स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो socialsap.com पे जाएं, इसको विजिट करें। दूसरा, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। socialsap.com पे जाएंगे, एक तो हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टा लगा है, यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ पे आप क्लिक करें, अपना आईडी बनाएं, आपको एक तो बोनसेस मिलेंगे। अगर आप बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज में करते हैं, तो आपको हमेशा डिवर्सिफाई करके दो जगह पे अपने पैसे रखने चाहिए, फिर भी आप बायबिट में कर सकते हैं, एंड वैसे भी ये हमारे पार्टनर हैं। उसके अलावा जो मैं टूल्स यूज करता हूँ, उन सबके यहाँ पे लिंक लगे हुए हैं। आप यहाँ पे किसी को भी क्लिक करके जब बनाएंगे ना आईडी, आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। क्लिक एंड गेट डिस्काउंट लिखा आ जाता है, अगर आप देखें तो आपको डिस्काउंट मिलेंगे। तो socialsap.com को चेक करें, अदरवाइज इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप ये सब लिंक ले सकते हैं। प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा। टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। 4 आवर में इस वक्त हैं हम। सबसे पहले मैं आज वीकली पे बात करना चाहता हूँ। वीकली से मैं निकलूंगा, और उसके बाद आई विल गो 4 आवर एंड 1 आवर हम बात करेंगे और रैप अप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको याद होगा कि हमने आरएसआई पे बात की है, 1 आवर पे, डेली पे, 4 आवर पे पिछले दिनों बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई है। वीकली पे भी मैं कुछ दिन पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन इस पे आज थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। आरएसआई हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, वेरी इजीली आपको यहाँ से नीचे की तरफ लाइन बनती नजर आई। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ से ऊपर की तरफ बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस लाइन को यहाँ पे लगाए ना, तो ये देखें, ये यहाँ पे लाइन ऐसे लगती है, ठीक है, स्ट्रेट। तो इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ है। तो अगर ये ऐसे है और ये ऐसे, तो इट्स अ हिडन बेरिश डाइवर्जन। अगर हम वीकेंड को यहाँ पे खत्म करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो हमारी कंफर्मेशन मिल जाएगी, उसके बाद हमारा डिक्लाइन दोबारा हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं। ऊपर जाने की सूरत में अगर आप देखें तो हमने जो अपनी ड्राइंग्स के हिसाब से भी आपको बताया हुआ है, दूसरे डिफरेंट सिनेरियो से बताया हुआ है कि ऊपर जाते हुए हमारे पास सिर्फ ये प्रीवियस हाई ही ऐसी जगह है जहां तक मार्केट जाके 25,200 तकरीबन जो बनता है, मैक्सिमम यहाँ तक जाए और उसको टच करे, उसके बाद नीचे की तरफ आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो समहाउ अभी हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, और मैं आपको बहुत दफा ये चीज कह चुका हूँ कि बुलिश, अगर आप मेरे मुंह से बुलिश लफ्ज सुनना चाहेंगे, तभी होगा कि यहाँ जब हम ऊपर आके बनाएंगे, तो देन वी कैन गो फॉर अ हायर टारगेट्स। तो इस बात को मेरे भाइयों जरा ज़हन में रखिएगा। दूसरा, इसी को अगर मैं आपको एलियट वे भी थोड़ी सी चेक करवा दूं, यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ये 1 2 3 4 पे हम इस वक्त चल रहे हैं। 4 अगर हम थोड़ा सा और भी ऊपर की तरफ जाते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, 4 को थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जाते हैं, तो यही वो टारगेट है जिसको हम टच कर सकते हैं। उसके बाद 5 के लिए हमें नीचे ही आना पड़ेगा। दिस इज हाउ मार्केट स्ट्रक्चर इज आल्सो गोइंग। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम 4 को जब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हमारा मेन नीचे की तरफ 5 ही बनता है। तो समहाउ अगर आप देखें तो मार्केट में अभी तक एक्चुअल अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ है वीकली के हिसाब से। अप ट्रेंड को स्टार्ट करने के लिए मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद ही अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको लेके चलते हैं, डेली में चले जाते हैं। इसको मैं करता हूँ बंद। अच्छा जी, अच्छा, डेली में आपको पता है यहाँ भी बेरिश वर्जन है, मैं दोबारा उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जहन में रखिए, ये 24,800 24,900 वो लेवल है जहां तक हम जा सकते हैं। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी है। सिमिलरली बिल्कुल ये शॉर्ट का पॉइंट है, कोई लॉन्ग का पॉइंट नहीं है। जैसे अगर मार्केट ऊपर भी जाती है, कोई बुलिश होने की जरूरत नहीं है। बुलिश होने की वाहद
ओनली एंड ओनली यही कि 25,200 को हम क्रॉस करके यहाँ पे बैठ जाएँ। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हम साइडवेज़ पे ही चलते रहेंगे या हम इस ट्रेंड को चेंज करके अब लोअर ट्रेंड बनाना शुरू करें और नीचे की तरफ आएँ। बिल्कुल मैं अगर आपको 4 आवर की बजाय मैं आपको चले ल ले जाता हूँ यहाँ पे 1 आवर पे, ठीक है? नाउ 1 आवर में आप एक चेंजिंग थोड़ी-सी चेक करें। यहाँ पे हायर हाई बना, लोअर हाई बना और अगर मार्केट यहाँ पे जाके भी टेस्ट लेती है 0.786 फिबोनाची को और उसके बाद नीचे की तरफ आती है, यहीं से लेट्स से नीचे की तरफ आती है, तो क्या हो रहा है? फिर लोअर हाई बन रहा है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे अगर आप इसको हायर हाई ले लें, हायर हाई ले लें, यहाँ पे आप क्या लेंगे? सॉरी यहाँ पे अगर आप इसको ले लें हायर लो, यहाँ पे आप लेंगे लोअर लो, उसके बाद लोअर लो, उसके बाद ये भी आ गया लोअर लो, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस जगह पे स्टक होते हैं और नीचे कैंडल क्लोज करते हैं, तो इसका मतलब है मार्केट अब नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है? तो मार्केट जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज करेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे की तरफ ही जाएँगे, ऊपर की तरफ जाने की बजाय। इसी तरह अगर मैं इसी 1 आवर चार्ट को अगर आपको थोड़ा ज़ूम आउट करके दिखाऊँ तो हम राइजिंग वेज पैटर्न भी बना रहे हैं। आप देखें यहाँ से रिस्पेक्ट हो रही है, यहाँ मार्केट ने रिस्पेक्ट की, इस जगह पे मार्केट ने रिस्पेक्ट की, तो राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है। ऊपर से भी अगर आप इसको थोड़ा-सा देखें तो रिस्पेक्ट हुई, रिस्पेक्ट हुई, रिस्पेक्ट हुई, रिस्पेक्ट तो मार्केट अगर चले जाती है लेट्स से ऐसे भी चलती है, तो जब इसको ब्रेक करेगी तो ये भी क्या बनेगा बेयरिश ही कह लें पैटर्न बन रहा है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ ही लेके आया था। तो आई डोंट सी अभी तक कि हमारे पास कोई बुलिश सिनेरियो है, ठीक है? तो आप दोस्तों इसी चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बाकी मैं आपको 4 आवर में थोड़ा-सा बता देता हूँ। लेट्स गो टू 4 आवर। तो ये हमारे एलियट वेव है जिसकी हम बात कर रहे हैं और ये हमारे वो टारगेट हैं जिसके हम 1-2 दिन से बात कर रहे हैं। इस टारगेट को मैं बहुत से डिफरेंट सिनेरियो से आपको प्रूव कर सकता हूँ कि मार्केट जब नीचे आएगी तो ये वो टारगेट होगा जहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है और अगर हम यहाँ से निकल जाए ना तो फिर डंप होता है। सो मार्केट नीचे आए, यहाँ से बाउंस करे और 5वीं वेव अपनी बनाए। नाउ सबसे पहले अगर हम अपना स्टोचस्टिक वाला इंडिकेटर ऑन करें, एक तो आप देखें इस वक़्त हम वीवैप पे हैं, यहाँ पे 50 ईएम है जहाँ से हमें अभी तक सपोर्ट मिली है। फिर ये आपको पिवट पॉइंट की ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, इसको हम अभी तक एज़ ए सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग हम जब इन तीनों चीज़ों को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएँगे, तो मुझे फर्स्ट बेरिश कन्फर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास अगर हम सिर्फ ईएमए की भी बात कर लेते हैं, तो हमारे पास 200 ईएमए, 100 ईएमए ये 2 टारगेट होंगे, ठीक है ना? अ अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है पिवट पॉइंट की। नाउ इस ये इसकी वजह से मार्केट जो है ये बॉक्स हम बना रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे 0.38 टू 0.236 ये वो स्ट्रॉन्ग लेवल है जब मार्केट रिवर्स लेती है तो इन्हीं ज़ोन में से किसी में से रिवर्स लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। तो इन दिस सेंस टू हमारे पास यही ज़ोन बनता है। अगर हम फिबोनाची लेवल देखें तो मार्केट को नीचे आने की सूरत में यहाँ से दोबारा बाउंस मिल सकता है। अब इसके साथ-साथ अगर मैं सीपीआर भी आपको दिखा दूँ तो मैंने आपको बताया ये मंथली सीपीआर इसकी ये 3 ग्रीन लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो मार्केट हमेशा लाज़िम मार्केट को ऊपर भी जाना हो ना मार्केट का एक तरीका है कि पहले पॉइंट को या दूसरे पॉइंट को टेस्ट करने लाज़िम आती है, उसके बाद अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का डिसाइड करती है, ठीक है? पहले पॉइंट को या सेकंड पॉइंट को। तो समहाउ ये भी हमारे पूरे बॉक्स का ही हिस्सा बनता है। तो डेफिनिटली आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँगे। अपार्ट बहुत ज़्यादा चले जाएँ, यहाँ तक चले जाएँगे और ये आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। इसको मैं यहाँ से अगर हम जाते हैं तब भी हम यहाँ तक ही आएँगे। क्रॉस कर जाएँगे, ऊपर निकल जाएँगे, बुल हो जाएँगे। डेफ़िनिटली बहुत सारे लोग ऐसा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग जब वो टाइम आएगा ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अब इनको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसके अलावा मैं आपको वॉल्यूम रेंज वग़ैरह हम चेक कर लेते हैं कि वो हमें इस वक़्त क्या बता रही है। ये लगाया मैंने यहाँ पे और यहाँ 2 तरीके से चेक करूँगा, एक तो इस ज़ोन को, दूसरा इस पूरे ज़ोन को, ठीक है? सबसे पहले हम इस शॉर्टर ज़ोन को चेक कर रहे हैं, तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास है पिवट के बिल्कुल साथ ही वॉल्यूम एरिया हाई। तो डेफ़िनिटली इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वॉल्यूम एरिया लो है और वन बाय वन जब हम इनको ब्रेक करेंगे तो रिवर्सल इमिनेंट हो जाती है कि हम नीचे की तरफ आएँगे। नाउ समहाउ मैं इसी को अगर फुल ज़ोन की तरफ लेके चले जाता हूँ यहाँ तक, ठीक है? तो आपको क्या नज़र आया? वॉल्यूम एरिया हाई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, वॉल्यूम एरिया लो। तो
जैसे ही हम ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल तोड़ेंगे जो कि 23,000 पे बन रहा है, ठीक है? 23,000 पे, जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास टारगेट ये बनता है और ये टारगेट बनेगा 21,500 तकरीबन, वॉल्यूम एरिया लो। इसका मतलब है इसको 23,000 को तोड़ते 21,500 तक आना इट्स वेरी ईज़ी। उसके साथ ही ये भी 200 भी घूमता-घूमता यहाँ तक चले जाएगा समहाउ, तो ये भी आपस में मैच कर जाएँगे। तो मार्केट थोड़ी देर ऐसे ही चलती रही, वीकेंड गुज़ारती रही या वीकेंड आज रात को या कल रात को या परसों रात को एकदम नीचे की तरफ निकले और यहाँ तक आके स्टैंड ले और फिर थोड़ा साइड स्टेप पे चल के ऊपर की तरफ निकल सकते, दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड। तो आप इसी बॉक्स को रखें। तो आपको कहा था यहाँ से शॉर्ट में एंट्री लें, अगर मार्केट ऊपर जाती है फिर शॉर्ट में एंट्री लें, लॉन्ग में एंट्री लेने का कोई सिनेरियो नहीं होगा। डेफिनेटली लॉन्ग में एंट्री लेने का सिनेरियो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस वक्त हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा स्टे करती है, फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब हम लॉन्ग में एंट्री लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको इस पूरे सिनेरियो का पता चल गया होगा। मैंने आपको हर इंडिकेटर के हिसाब से भी बता दिया। आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ओहो! मैंने क्या बंद कर दिया? 1 सेकंड। हाँ, फिबोनाची बंद हो गया मुझसे। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट छोड़िएगा, इससे हमारे एल्गोरिदम को हेल्प होती है, हमारे चैनल को हेल्प होती है और ये चैनल आपका चैनल, अगर आप सीखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मैं थोड़ा-सा एक नज़र डिक्सी को भी दिखा देता हूँ और उसके बाद हम एथेरियम देख लेते हैं। लेट्स गो ऑन डिक्सी। अच्छा, डिक्सी की ये आप देख रहे हैं ये जो अ, वेज बन रहा है, इसको अगर आप देखें तो आज हमने इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ से फ़ौरन रिवर्सल नहीं लेते हैं, इसका मतलब है मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी और ऊपर जाने की सूरत में ज़हन में रखिएगा ये लेवल टेस्ट होगा 105 या ये गोल्डन लेवल आपको नज़र आ रहा है 106। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे निकलेगी और 106-7 तक जाएगी, जिसका मतलब है ट्रेडिशनल मार्केट प्लस क्रिप्टो जितना ये ऊपर जाएगी उतना वो नीचे की तरफ भी जाएँगे। तो इसका मतलब 18,000 तक हम या उससे भी नीचे प्रीवियस लो को टच करने दोबारा निकल जाएँगे, जैसे ही अगर ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाती है। तो डिक्सी का आज जो राइज़ हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आ जाते हैं नैस्डैक और एसपीएक्स, सिमिलर दोनों पैटर्न बना रही हैं। मार्केट कल यहाँ पे क्लोज़ हुई थी, ठीक है? आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कैंडल क्लोज़ है, लेकिन आज की कैंडल कितना नीचे से शुरू हुई और अभी तक नेगेटिव में है। अभी तक नेगेटिव में है, बेशक ये ग्रीन कैंडल में है। एसपीएक्स में सिमिलर स्टोरी है, मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हुई थी, लेकिन ओपन कहाँ पे हुई? नीचे से। और उसके बाद ऊपर को जाके इसको रिकवरी करी है। तो मार्केट्स नेगेटिव चल रही हैं, बेशक आपको ये ग्रीन कैंडल नज़र आ रही होगी, ठीक है? तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हम इस वक़्त कोई बुलिश सीन देख सकते हैं। अगर कुछ चेंजेज़ हुई तो डेफिनिटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस वक़्त टेलीग्राम के अलावा हम डिस्कॉर्ड भी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों को जॉइन करवा लिया है और कंटिन्यूअसली और भी हम जॉइन करवाएँगे, ठीक है? ईथ पे हल्की-सी नज़र मारते हैं और फिर हम क्लोजिंग करेंगे। अच्छा, ईद को मैं ले जाता हूँ पहले 4 ऑवर में। अच्छा, ईद के ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास ये तकरीबन 1800 का ज़ोन है, जहाँ से अगर वो वहाँ 25,000 करने जाएँगे बीटीसी में, यहाँ पे 1800 करेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ निकलेंगे। नीचे आने की सूरत में 14 55 तकरीबन बनता है। अगर हम यहीं से नीचे की तरफ जाएँ तो फिर ऐसे ऊपर की तरफ निकल सकते हैं, तो 14.55 तक हम आ जाएँगे। या आप देखें 800 ईएम है 4 आवर में। 800 ईएम में एक अच्छी रेजिस्टेंस होती है, जहाँ से हम ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। इसी को डेली में भी टेस्ट कर लें। वी विल स्टिक टू द प्लान कि मार्केट अगर ऊपर आती है, ऊपर आने की सूरत में इस गोल्डन पॉकेट को ही टेस्ट करेगी, जो कि फिर अगेन वही 800 ईएमए गोल्डन पॉकेट 18-20 तकरीबन बनता है। आज करे, कल करे, परसों करे, मार्केट ऐसे ही साइडवेज पे चलती है, इसको टच करे उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है? अगर हमने पहले ऊपर ही जाना है, तो यही हमारा 25,200 या ये 25,200 बीटीसी में, 1820 एथेरियम में ऊपर जाने की सूरत में, ठीक है? और फिर हम नीचे की तरफ फॉल देखेंगे। नीचे की तरफ फॉल देखते हुए तकरीबन ये हमारा 100 ईएम में अराउंड लेवल होगा, ठीक है? दोस्तों वीकेंड है, अगर कोई खास अपडेट हुई तो टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। सपोर्ट कीजिएगा, आपका चैनल है, लाइक ज़रूर करके जाइएगा, कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। आई आई होप कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखें। सेफ ट्रेड करें, हमेशा स्टॉप लॉस का ख्याल रखें, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। आई विल क्लोज हियर, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।